चलिए जानते हैं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन धारकों को इसे तुरंत लिंक करने को कहा है, अन्यथा पैन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन से आयकर रिटर्न, रिफंड और वित्तीय लेन देन में दिक्कतें आएंगी। चांदी ने MCX पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ही घंटों में 14,491 रुपए बढ़कर 2,38,281 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई। विशेषज्ञों ने इस तेजी के पीछे आपूर्ति में कमी, औद्योगिक मांग में वृद्धि, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और चीन की नीतियों सहित 11 प्रमुख कारण बताए हैं। 2026 तक चांदी के 2,50,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन अस्थिरता बनी रहेगी। एटा पुलिस ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन खटखट चलाया। गुरुवार रात 45 टीमों ने पिछले 5 साल में चोरी के आरोपितों के 292 ठिकानों पर दबिश दी। ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे ने बताया कि यह अभियान चोरों की तलाश और घटनाओं पर सख्ती बरतने के लिए चलाया गया था। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक पीड़िता से गिरफ्तारी के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की। पीड़िता के बेटे ने थाने पहुंचकर सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि थाने से ऐसी कोई कॉल नहीं की गई है। थानाध्यक्ष ने लोगों को ऐसे ठगों से सतर्क रहने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है। रांची नए साल के जश्न न्यू ईयर पार्टी 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है। 31 दिसंबर की रात शहर के नामी होटल, क्लब और ओपन ग्राउंड्स में संगीत, डांस, लाइट्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ 2026 का भव्य स्वागत होगा। बेली डांसर्स, सेलिब्रिटी डीजे और लाइव बैंड जैसे आकर्षण होंगे। रेडिसन ब्लू, कोर्टयार्ड, मैरियट, रमादा जैसे होटलों और अरगोड़ा ग्राउंड, जेल पार्क में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हर वर्ग के लिए मनोरंजन और खान पान की व्यवस्था है। दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड में 13 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। उन्होंने 4,704 रुपए 45 पैसे प्रति शेयर की दर से खरीदारी की। कंपनी के बेल्जियम प्रमोटर ने 91 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। चेतन जयंतीलाल शाह ने भी हिस्सेदारी खरीदी। वर्ष 2025 में यमुनानगर में वायु प्रदूषण 214 दिन खराब रहा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी। दूषित जलापूर्ति की 28,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई और 796 पानी के नमूने फेल हुए। व्यासपुर खंड में भूजल दोहन चिंताजनक रहा। हालांकि एग्रोवेस्ट से ब्रिकेट्स बनाने वाली इकाइयों और पौधरोपण अभियानों से पर्यावरण संरक्षण की उम्मीद जगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर डिवाइडर में बैरिकेडिंग न होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मवेशियों के सड़क पर आने से कई गंभीर हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों और जानवरों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोग और वाहन चालक डिवाइडर पर मजबूत फेंसिंग, चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी चिंताजनक है, जिससे भविष्य में बड़े हादसों की आशंका है। पंचकुला में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से लोगों में भारी दहशत फैल गई। यह तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिससे लोगाएं की सांसें अटक गईं और वे भयभीत हो गए। वन विभाग और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास तेजी से जारी हैं। इस घटना ने शहर में वन्य जीवों की मौजूदगी और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंडी में प्रदर्शन किया। इस दौरान एक कर्मचारी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसे अन्य साथियों ने रोका। कर्मचारी न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और अन्य भत्तों की मांग कर रहे हैं। वे कंपनी प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं और चेतावनी दी है कि मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लखनऊ में लोहिया संस्थान में 1,000 बेड का नया अस्पताल बनेगा, जिसका शिलान्यास जनवरी में होगा। इससे संस्थान में कुल 2,250 बेड हो जाएंगे। SSG-PGI में उत्तर भारत का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी बन रहा है। इसके अलावा लोहिया में गामा नाइफ मशीन और नई इमरजेंसी, KGMU में हार्ट लंग ट्रांसप्लांट और कैंसर संस्थान में 535 अतिरिक्त बेड जैसी कई नई स्वास्थ्य सुविधाएं नए साल में मिलेंगी। नए साल के आगमन से पहले रायबरेली शहर को आकर्षक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा जिला अस्पताल चौराहे से रामकृपाल चौराहे तक 26 लाख रुपए की लागत से डिजाइनर लाइटें लगाई जा रही हैं। ये विशेष डेकोरेटिव लाइटें शहर के मुख्य बाजार की सुंदरता बढ़ाएंगी और पूरे क्षेत्र को रोशन करेंगी। अधिकारियों का लक्ष्य है कि नए वर्ष पर शहर की शोभा और निखरे।
मेरठ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। 6,68,000 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए। उनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे। 31 दिसंबर को जारी होने वाली सूची से ये नाम हटेंगे। नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान 31 जनवरी से चलेगा। मथुरा के माउंट स्थित राधा कृष्ण की महाराज स्थली बंसीवट से 8 अवैध कुटियाएं JCB की मदद से हटा दी गईं। तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुल 34 वैध कुटियाओं के अलावा कई साधु वेशधारियों ने अवैध रूप से कुटियाएं बना ली थीं, जिन्हें SDM के आदेश पर नायब तहसीलदार रूबी यादव और पुलिस टीम ने ध्वस्त किया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदुओं की उपेक्षा और मुस्लिम समुदाय को 50 में से 45 सीटें आवंटित करने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने लोक भवन का घेराव किया। उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक श्राइन बोर्ड अपना फैसला वापस नहीं लेता और वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जम्मू शहर की 214 करोड़ की मल्टी लेवल बस टर्मिनल और कार पार्किंग परियोजना बदहाली का शिकार है। उद्घाटन के 5 साल बाद ही यह कूड़े के ढेर में बदल गई है, जहां गंदगी और दुर्गंध फैली है। परिसर में दुकानें बंद पड़ी हैं और रख रखाव का अभाव है। दुमका बस स्टैंड पर एक युवती ने अपने लिव इन पार्टनर संतोष मंडल को शादी से इनकार करने पर पकड़ लिया। युवती का आरोप है कि 5 साल तक लिव इन में रहने और यौन शोषण के बाद युवक शादी से मुकर गया। युवक का कहना है कि युवती उस पर शादी का दबाव बना रही है। पुलिस दोनों को थाने ले गई है और मामले की जांच कर रही है। दोनों पाकुड़ के निवासी हैं। फतेहगढ़ साहिब में चल रही सालाना शहीदी सभा के दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार से शहादत के दिनों में शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित इन दिनों में श्रद्धा और मर्यादा का माहौल बनाए रखना आवश्यक है। जत्थेदार ने पंथक मंच और नगर कीर्तन में भी यह मुद्दा उठाया। चीन ने अपनी सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इस ट्रेन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा 400 मीटर ट्रैक पर किए गए इस परीक्षण में ट्रेन सुरक्षित रही। यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्लेव ट्रेन बन गई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रांची के रिम्स अस्पताल में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में दलालों द्वारा अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। यह सेवा निःशुल्क होने के बावजूद दलाल आवेदकों से 1500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं। मजबूरी में पैसे देने के बावजूद कई बार प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलता, जिससे परिजन परेशान हैं। रिम्स प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन दलालों के आंतरिक संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। बस्ती में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है, जहां शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा। सुबह और शाम को घने कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी, जिससे लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई और सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने बेघर लोगों को रैन बसेरा भेजा। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। अब करदाता टीपी, डीआरपी और रिवीजन ऑर्डर के खिलाफ सुधार, रेक्टिफिकेशन आवेदन सीधे ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे पहले की जटिल प्रक्रिया अब आसान, तेज और पारदर्शी बनेगी। यह करदाताओं के लिए बड़ी राहत है, जिससे समय बचेगा और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत कम होगी।